अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल लैब स्टडीज में मोहम्मद इमरान उद्बारी। आज जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ वो है SGPT टेस्ट, और इसको हम ALT भी कहते हैं। SGPT का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांस एमाइनेज, और ALT का फुल फॉर्म है एलेनिन ट्रांस एमाइनेज। दोस्तों, एलेनिन ट्रांस एमाइनेज ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि ये मेजरली जो है वो लीवर से प्रोड्यूस होता है और इसकी बहुत कम मिकदार किडनी से भी प्रोड्यूस होता है। एलेनिन ट्रांस एमाइनेज एंजाइम का लेवल इंक्रीज क्यों होता है? जब लिवर सेल का डिस्ट्रक्शन होता है तो इन एंजाइम का फॉर्मेशन लिवर सेल के अंदर होता है। अगर लिवर सेल डैमेज हो गई है तो ये एंजाइम हमारे ब्लड में रिलीज हो जाएगा। मतलब ये है कि इसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है लिवर के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल रेंजेस के बारे में। तो इसका नॉर्मल रेंजेस क्या है? इसका नॉर्मल रेंज है 10 to 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। डियर दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि वो किन किन कंडीशन है जिसके वजह से एलेनिन ट्रांस एमाइनेज एंजाइम ब्लड में इंक्रीज होता है। सिरोसिस की वजह से एलेनिन ट्रांस एमाइनेज एंजाइम ब्लड में इंक्रीज होता है। अल्कोहलिज्म की वजह से, गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की वजह से, हेपेटाइटिस A, B एंड C की वजह से, ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से, कार्डियक टिश्यू डिस्ट्रक्शन की वजह से, रेनल फेल्योर की वजह से, स्केलेटल मसल डिस्ट्रक्शन की वजह से एलेनिन ट्रांस एमाइनेज एंजाइम ब्लड में इंक्रीज होता है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि लेबोरेटरी में SGPT टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि SGPT टेस्ट करने के लिए हमें किन किन चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी जानते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास है SGPT किट, और इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं दो बॉटल। एक है R1 रीजन का बॉटल और दूसरा है R2 रीजन का बॉटल। दोनों रीजन को मिलाकर ही वर्किंग रीजन आपका बनता है, जिसमें सैंपल मिलाकर के आपको टेस्ट रन करने होते हैं। तो इसके अलावा ये हमारे पास है पाइपट, ये 400 पाइपट है और ये 100 पाइपट है, और इसके अलावा ये 50 पाइपट है। तो हमने ये सेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। और इसके अलावा ये हमारे पास है येलो टेप और ये ब्लू टेप है, और ये टेस्ट ट्यूब है, और इसके अलावा ये हमारे पास है पेशेंट का सैंपल। तो चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले हम वर्किंग रीजन बनाएंगे, आपके सामने है। तो ये हमारे पास है 400 पाइपट, और ये है R1 रीजन। इससे हम 400 माइक्रोलीटर R1 रीजन लेना है और इस रीजन को टेस्ट ट्यूब में डालना है, और इसके बाद हमें 100 माइक्रोलीटर R2 रीजन लेना है और इस रीजन को भी R1 रीजन के साथ टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है। ये टेस्ट हम माइक्रोलैब मशीन पर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम SGPT की तरफ जाएंगे और इसको एंटर करेंगे। तो ये आप लोग देख रहे हैं माइक्रोलैब SGPT के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हमने 50 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम लेना है और इस सीरम को SGPT टेस्ट रीजन में डालना है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम माइक्रोलैब पर रीड करेंगे और फिर इसके बाद रिजल्ट का वेट करेंगे। तो ये आपके सामने है 23 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर जो है ये पेशेंट का रिजल्ट है। डियर दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक SGPT टेस्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।